दोस्तों, आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया RWPI के घोषणा पत्र का मैनिफेस्टो का रिलीज़ था। आज हमने प्रेस क्लब में अपने इंग्लिश और हिंदी मैनिफेस्टो को रिलीज़ किया है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWPI ने इस बात की भी घोषणा की है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उसमें हम 5 सीटों से अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर रहे हैं। हम लोग दिल्ली में 2 सीटों से, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, महाराष्ट्र में पुणे से, उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर से और हरियाणा में कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं। इन 5 सीटों पर हम आप तमाम लोगों से ये अपील कर रहे हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने जनता से यही अपील की है कि इन 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को, जो मजदूरों मेहनतकशों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्याशी हैं, उनको जिताएं, यानी कि RWPI के कैंडिडेट्स को विजयी बनाएं। इसके अलावा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने इस बारे में भी बात की कि जिन 5 सीटों पर RWPI के प्रत्याशी नहीं खड़े हैं, उन सीटों पर जनता को क्या करने की ज़रूरत है। साथियों, इस बात पर आने से पहले मैं बस थोड़ी एक बात कहना चाहती हूँ कि पिछले 10 साल का जो वक्त रहा है वो हमारे देश के लिए एक अभूतपूर्व संकट का दौर रहा है। ये अभूतपूर्व संकट क्यों है? एक तरफ तो देश में जनता के जनवादी अधिकारों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से बेरोजगारी के मसले पर, महंगाई के मसले पर, भ्रष्टाचार के मसले पर और सांप्रदायिकता के मसले पर फासीवादी भाजपा सरकार हर इन तमाम मसलों पर, हर ऐसे मोर्चे पर वो फेल हो चुकी है। जहां हिंदू मुसलमान के नाम पर वोटों को बटोरने की साजिश हो, जहां कभी राम मंदिर को तो कभी धारा 370 को हटाने की बात हो, कभी UCC की बात हो, कभी लव जिहाद, गौरक्षा, फीस बैन, इस तरीके के नकली मुद्दों को उठाने की बात हो, वहाँ तो भाजपा ने काफ़ी बढ़ चढ़कर जो है जनता के बीच में फासीवादी प्रचार किया है। लेकिन जहाँ पर हम लोग कहें रोज़गार पर सरकार ने क्या किया, तो सिवाय 2 करोड़ रोज़गार के जुमलों के अलावा हमें कुछ नहीं दिया। इसके साथ ही हम लोग ये भी देख रहे हैं कि GST हो या फिर पेट्रोलियम उत्पादों पर बढ़े हुए टैक्सेस हो, उससे महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। करप्शन की तो बात ही क्या करें, PM केयर्स का घोटाला हो, अडानी घोटाला हो, रफेल का घोटाला हो, डीमोनेटाइजेशन जो देश के इतिहास का एक बहुत बड़ा घोटाला था, और अभी हाल ही में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का महाघोटाला हुआ है, वो एक बार फिर ये बात बता देता है कि चाल चरित्र चेहरा की राजनीति का ढोंग करने वाले और खुद को पार्टी विद अ डिफरेंस कहने वाले जो फासीवादी भाजपा सरकार और उसके पीछे खड़ा संघ परिवार है, वो इस वक्त असली मुद्दों पर वोट नहीं मांग रहा है, वो असली मुद्दों पर इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, बल्कि नकली मुद्दों को उछालकर देश की जनता को ही आपस में बांटने का काम कर रहा है। तो इसलिए जो हमारा दूसरा कार्यभार निकलता है वो आज के दौर में ये है कि जिन 5 सीटों पर RWPI के प्रत्याशी नहीं खड़े हैं, वहाँ पर हम देश की जनता से ये अपील करेंगे कि जो इस वक्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमारे आपके भविष्य के लिए सबसे खतरनाक ताकत है, आज उसको हराने की ज़रूरत है। ज़ाहिरा तौर पे चुनावों में भाजपा की हार, फासीवाद की, फैसिज्म की कोई डिसाइसिव डिफीट या कोई निर्णायक पराजय नहीं होगी, लेकिन ये जनता की ताकतों को, हम जैसे क्रांतिकारी ताकतों को एक वक्त, एक मोहलत, एक सीमित अवसर देगा ताकि हम खुद को फिर से संगठित कर सकें, जनता की ताकतें अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर सकें। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां हमने एक तरफ जिन 5 सीटों पर हम अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उन 5 सीटों पर जनता से ये अपील की कि हमारे कैंडिडेट्स को जिताएं, वहीं हम लोगों से ये भी कह रहे हैं कि इन 5 सीटों के अलावा जो बाकी सीट्स हैं उसमें वो ये सुनिश्चित करें कि BJP हारे। कभी कभी देखिए ये ज़रूरी होता है कि हम पहले ये जानें कि हमें क्या नहीं चाहिए। हमें अगले 5 सालों में BJP की सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम पिछले 10 सालों में देख चुके हैं वो हमारे आपके लिए नर्क से कम नहीं है। अगर आने वाले 5 सालों में BJP चुनकर फिर आती है और EVM का घोटाला करके इसकी पूरी संभावना है, तो आप खुद समझिए कि आने वाले 10 साल देश की जनता के लिए कितना जो है भयंकर प्रलय लेकर आएंगे, कितना बड़ा कहर लेकर आएंगे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने इन तमाम बातों पर अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, और हमारा मैनिफेस्टो जो कि हम लोगों ने आज रिलीज़ किया, जिसको आज हमने जारी किया, उसको भी हमने तमाम मीडिया के साथियों में उस पर हमने चर्चा की। शुक्रिया साथियों।